students, let us do trigonometry with Nitika Datta. Hello grade 10th, welcome to my YouTube channel. Let us start our next chapter, trigonometry. Already I have introduced about the trigonometry in my first lecture. Now today we will discuss the right angle triangle ABC, right? A, B and C. If this angle is 90 degree, right? नाउ बेटा आप देखो ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन हम कैसे स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर हमें तीन एंगल्स मिलेंगे, साइन, कॉस एंड टेंजेंट. साइन, कॉस एंड टेंजेंट. सो we will discuss it one by one. What is sine, what is cos and what is tangent. So students, you are I think already aware about the perpendicular, base and hypotenuse. ठीक है. Now what is the difference between the base and the perpendicular? Now see, if the triangle is like this is the perpendicular and this is the base. अगर मैं इस ट्राइंगल को रोटेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये इस तरह से बन जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान देना है कि आपने जब भी परपेंडिकुलर लेना है अपनी ट्राइंगल में, जब भी आपने परपेंडिकुलर लेना है, जो आपका एंगल है उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर लेना है. ठीक है. एंगल side adjacent to angle is called base. Side adjacent to angle is called base, and side opposite to angle, opposite to this angle is called perpendicular. ठीक है. तो अगर हम ऐसा नहीं रखेंगे ध्यान में तो हमारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही गलत हो जाएंगे. ठीक है. अभी जर्नली में आपको सिंपल एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये आपका एंगल है थीटा. थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है उसको मैंने परपेंडिकुलर लिया है. थीटा के जो एडजेसेंट साइड है, थीटा के जो साथ साइड बन रही है जिसके ऊपर थीटा बना हुआ है, उसको मैंने बेस लिया है. और ये हाइपोटेन्यूज है. एंड यू नो दैट हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. एवरीबडी नोज द पाइथागोरस थ्योरम. अब देखो क्या होगा जब आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगी. डिवाइड करने पर एक रेशो मिलेगी. ठीक है. परपेंडिकुलर को जब आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगे आपको एक रेशो मिलेगी. यहाँ पर उस रेशो को हम नेम देते हैं साइन थीटा. थीटा मीन्स जो एंगल बना रहा है. ठीक है. जब आप बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करोगे, जब आप रेशो लोगे बेस और हाइपोटेन्यूज की, आपको मिलेगा कॉस थीटा. जब आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो लोगे तब आपको मिलेगा टेंजेंट थीटा. राइट. तो इनके यहाँ पर पूरे पूरे नेम भी मैं लिख देती हूँ. SIN इसका पूरा नाम है साइन, इसका पूरा नाम है कोसाइन एंड इसका पूरा नेम है टेंजेंट. ठीक है. तो देखो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज को. कोसाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज. टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर एंड बेस की रेशियो को. ठीक है. अब हो सकता है कि आपको ये चीज़ें याद करनी मुश्किल हो पेपर में, हो सकता है P/H, B/H, P/B. तो इसके लिए हमारे पास एक जर्नल सा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. ठीक है. इसको हम अभी डिस्कस करते हैं. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. यहाँ पर जो मैंने थीटा लिया है, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने लेना है परपेंडिकुलर. ठीक है. थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आपने क्या लेना है, परपेंडिकुलर. थीटा की एडजेसेंट साइड पे आपने क्या लेना है, बेस. जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करोगे जो भी आंसर आएगा वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा. कोई भी ट्राइंगल हो, कितना भी परपेंडिकुलर हो, कितना बड़ा बेस हो, कितना बड़ा हाइपोटेन्यूज हो, कोई टेंशन नहीं है. जब भी आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करोगे जो भी रेशियो आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, साइन थीटा को. ठीक है. जब आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो आएगी दैट रिप्रेजेंट्स कॉस थीटा.
जब आपको परपेंडिकुलर एंड बेस मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा की, ठीक है। तो अब देखो इसको याद कैसे करना है आपने कि ये P अपॉन एच, बी अपॉन एच एंड P अपॉन बी क्या है, राइट। तो बेटा देखो इसको लर्न करने का क्या सीक्वेंस है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फर्स्ट लेटर उठाना है, पंडित का P, हर का H और सोना का S। तो देखो जब आप P अपॉन H करोगे आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा। अब लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो B अपॉन H, B अपॉन H आपको क्या देगा, P अपॉन H आपको क्या देगा, साइन थीटा। B अपॉन H, B अपॉन H आपको क्या देगा, B अपॉन H इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट। एंड P अपॉन B आपको क्या देगा, टेन थीटा, ठीक है। और जो थीटा है, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट क्या लेना है, परपेंडिकुलर। इसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर ले लिया कि जो हाइट है उसको परपेंडिकुलर ले लो चुपचाप से, बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन गलत, बिगनिंग से ही क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। तो ये साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की रेशियो को। कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज की रेशियो को। टैन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस एंड परपेंडिकुलर एंड बेस की रेशियो को। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, रेशियो लेनी है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर, जैसे मान लो 5/10 हो सकता है, 6/12 हो सकता है, 1/2, ये सबकी रेशियो सेम है, 1/2, 5/10, 6/12, सबकी रेशियो कितनी है, 1/2। तो मीन्स आप कितना भी परपेंडिकुलर ले लो, कितना भी हाइपोटेन्यूज ले लो, आपको हमेशा एक ही रेशियो मिलेगी, और उस रेशियो को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे, ठीक है। थीटा जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है, ये हमेशा आपको बताया गया होगा कि आपने ये वाला एंगल लेना है या ये वाला, क्योंकि ये वाला एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिस इज ऑलरेडी 90 डिग्री। तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अब हम इसके रेसिप्रोकल्स करते हैं। रेसिप्रोकल्स क्या हैं, सी, देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसाइन, कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल होगा सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। एंड टेन का रेसिप्रोकल होगा कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। अब देखो, अब रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल मीन्स अगर P अपॉन H है तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, H अपॉन P। अगर कॉस थीटा B अपॉन H के इक्वल है तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, H अपॉन B के। एंड अगर टैन थीटा P अपॉन B के इक्वल है तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, B अपॉन P के, राइट। मैं यहाँ पर आपको इसके पूरे नेम लिख देती हूँ, दिस इज कोसिकेंट थीटा, दिस इज सीकेंट and this is cotangent. Cosecant, secant, cosecant, secant and cotangent, right? Cosecant, secant and cotangent ये किसके रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, इसको हम कॉसेक बोलते हैं, कहीं कहीं इसको सेक बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको कोसिकेंट ही बोलती हूँ। कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कोटेंजेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो सिमिलरली रेशियोज का भी आप रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। तो कोसिकेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर की रेशियो को। सीकेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस की रेशियो को। कोटेंजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस एंड परपेंडिकुलर की रेशियो को, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। सो हमने क्वेश्चंस हम निकालते हैं कैसे करने हैं हमें क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव इन अ फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, फाइंड tan p माइनस कॉट r। अब देखो बेटा यहाँ पर अगेन उन्होंने 2 एंगल्स कवर कर लिए हैं हमारे, एक उन्होंने कवर किया है P एंड दूसरा क्या किया है R, ठीक है। तो इट मीन्स जब आप P लोगे,
अगर आप एंगल P ले रहे हो तो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, P के लिए। पहले हम P के लिए करते हैं, ठीक है। अब P के लिए सबसे पहले देखो tan P किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड कॉट आर को हम बाद में करेंगे। तो पहले सबसे पहले लिख लो tan P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपने ये देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, ठीक है। अगर आप P ले रहे हो तो P के ऑपोजिट वाली साइड को आपने क्या लेना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और P के एडजेसेंट साइड को आपने क्या लेना है, बेस। दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। तो यहाँ पर अब मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता कितना है, क्यू आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इसको मैं पहले पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्यू आर इक्वल्स टू, सीधा ही निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144 25। तो क्यू आर की वैल्यू आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट। क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो इस क्यू आर को हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, राइट। तो बेटा देखो यहाँ पर मैंने दोबारा से tan p को कंसीडर किया, tan p का फॉर्मूला लगा दिया। tan p किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर देखो ये p है, p एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आपने क्या लेना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और p के एडजेसेंट साइड को आपने क्या लेना है, बेस। दिस इज योर बेस, राइट। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू आर अपॉन बेस कितना है आपका, पी क्यू। क्यू आर इज 5 एंड द बेस इज 12। इट मीन्स tan p की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉट आर, सबसे पहले कॉट का फॉर्मूला लिख लो। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब मैं पहले यहाँ पर देखती हूँ कि मैंने एंगल कौन सा लेना है। तो मैंने यहाँ पर एंगल लेना है, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, पी क्यू आर। बेटा आप दोबारा से फिगर बनाओगे अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया, मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आपने कौन सा एंगल लेना है, आर, आपने आर एंगल लेना है। तो आर एंगल के ऑपोजिट साइड आपका ये क्या है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड दिस इज योर बेस, राइट। तो यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर इज 5/12, देखो सेम आ गया ना। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, tan p इज 5/12 एंड कॉट r कितना है आपके पास, 5/12। आंसर इज 0, राइट। सो योर आंसर इज 0। आंसर इज 0। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।